अगर अभी भी आप लोग इज एम आर वॉज वर्क और हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, इन सारी चीजों में फंसे हुए हो तो क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना एकदम भूल जाओ। क्योंकि अगर आप लोगों को यही क्लियर नहीं होगा कि कहाँ पे इज आता है, कहाँ पे एम आता है, टेंसेस ही क्लियर नहीं होंगे तो ना आप लेटर राइटिंग कर पाओगे, ना आप एसे राइटिंग कर पाओगे, ना ही आप लोग एप्लीकेशन लिख पाओगे, ना ही आप लोग आंसर राइटिंग कर पाओगे। बिना टेंस क्लियर हुए आप लोग कुछ भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे अगर आप लोगों को टेंस क्लियर नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मीडिया पर आईपीएल की अनाउंसमेंट होती है तो वहां पर ये क्यों लिखकर आता है आईपीएल स्टार्ट फ्रॉम 28 अप्रैल, ऐसे क्यों नहीं लिखकर आता, जबकि ये बात तो फ्यूचर की है। और अगर बात ये फ्यूचर की है तो यहाँ पर आईपीएल विल स्टार्ट होना चाहिए था, आईपीएल विल स्टार्ट फ्रॉम 28 अप्रैल। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, जबकि ये बात तो फ्यूचर की है और फ्यूचर टेंस में हमेशा क्या आता है, विल या शैल आता है। कभी सोचा है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th के 10th चैप्टर को इस तरीके से करेंगे कि टेंस का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एक एक रूल आप लोगों को रट जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी। बस जितना मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ बस उतना बहुत ध्यान से और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। उसके बाद आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बहुत ध्यान से देखना। आप लोगों के सामने आप लोगों को पता है कि टेंस टेंस का मतलब ही होता है टाइम। टेंस का क्या मतलब होता है? टाइम होता है, ठीक है। और हर टेंस के अंदर कोई ना कोई, हर एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। आप कोई भी सेंटेंस लिखो, जैसे लिखा मैंने इज आई एम ईटिंग, तो ईटिंग यहाँ पर एक एक्शन है ना। इसी तरीके से हर एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। तो ये जो एक्शन हो रहा है यही हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। यही एक्शन हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। और जो भी हम एक्शन कर रहे होते हैं वो या तो तीन ही टाइम पे करेंगे, या तो हम प्रेजेंट में कर रहे होंगे, या तो हम प्रेजेंट में कर रहे होंगे, या तो हम पास्ट में कर रहे होंगे, या फिर हम फ्यूचर में कर रहे होंगे। सही बात है या नहीं? सही बात है। या तो हम कोई काम कर रहे होंगे तो वो प्रेजेंट में हो रहा होगा, या तो वो पास्ट में हो रहा होगा, या तो वो फ्यूचर में हो रहा होगा। और इन्हीं तीनों टेंसेस से 12 टेंसेस बनते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के 4 और ऐसे ही फ्यूचर के 4। एक एक करके हम लोग इन 12 टेंसेस को इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। किस टाइप से सेंटेंस आता है जिसमें आप लोग तुरंत पहचान लोगे, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड है जिससे तुरंत पहचान लोगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, और इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, कौन सी वर्ब आनी चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, और सीखने के बाद एक भी सेंटेंस आप लोग गलत नहीं करके आओगे। बस बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें आगे आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है वर्ब के अंदर, कि सर कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है। हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये सारी बातें नहीं पता होती, तो बहुत ध्यान से जरा देखना, ठीक है। एक एक क्लियर कर दूंगा, एक एक बात बहुत ध्यान से देखना। अब बात आती सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं दिख जाए तो समझ जाना वो कहाँ पर आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, समझ जाना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। और सर एस या ईएस कहाँ पे आता है? तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो समझ जाना कि वहां पर एस या ईएस आएगा। जैसे जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर आप लोग देखो यहाँ पर ईएस आ रहा है, लेकिन क्यों ईएस आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है क्या, ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एस या ईएस आ रहा है। वहीं अगर हम लिखें आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर एस या ईएस, यहाँ पर ईएस नहीं आ रहा है। वी गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर ईएस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर यस नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरीके से बात करें तो सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक टेंस के अंदर आती है, वो है इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग कहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है। उसी के साथ बात करें, अगर इसी का मान लो नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वहां पर क्या आएगा? डिड नॉट आएगा। क्या आएगा? डिड नॉट आएगा। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इस बात को जरूर ध्यान रखना। इस पे एरर बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि डिड नॉट के बाद में कभी सेकंड फॉर्म दे देगा, थर्ड फॉर्म दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कहीं नेगेटिव दे दे तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि वहां पर डू नॉट, डज नॉट आता है। कौन सी फॉर्म आती है? डू नॉट, डज नॉट आती है। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात भी ध्यान रखना, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बार ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, इसको, कि वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव दे रखा होगा तो वहां पे डू नॉट, डज नॉट आएगा। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तीन ही फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक और होती है वो है आईएनजी फॉर्म।
वो कहाँ आती है, तो बहुत ध्यान से सुनना, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है। किस में आती है? परफेक्ट टेंस में आती है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर प्रेजेंट के किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कौन से वाले परफेक्ट में? तो परफेक्ट चाहे किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, दादा का हो, परदादा का हो, किसी का भी परफेक्ट हो, वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, परफेक्ट, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसी तरीके से आईएनजी फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस में आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, दादा का हो, परदादा का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो, किसी का भी हो, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को वर्ब के बारे में तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है और कहाँ पे आईएनजी फॉर्म आती है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि कौन से टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में एक एक करके आप देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस है, कैसे पहचानोगे, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें दो टाइप के सेंटेंस तुमको देखने को मिलेंगे। पहला टाइप वो जिसमें हैबिचुअल फैक्ट दे रखा होगा। कैसा फैक्ट दे रखा होगा? हैबिचुअल, यानी कि डेली रूटीन की बात हो रही होगी, ठीक है। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी डेली रूटीन की बात हो रही तो समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो उसके अंदर कोई ना कोई रूल होगा, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यूज होता है। अगर सेंटेंस में डेली रूटीन की बात हो रही है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा ही आएगा। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू स्कूल डेली, जैसा कि अभी हमने बताया था, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर देखो, डेली जो वर्ड है, डेली जो वर्ड है, इससे पता चल रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है, डेली रूटीन पर हो रहा है, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है और प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है। ऐसे ही हमने एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल ऑफन। अब ऑफन का मतलब होता है अक्सर। अब ऑफन वर्ड आ रहा है जिससे ये बात पता चल रही है कि ये सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, इसलिए यहाँ पर एस एकदम सही बात लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे कीवर्ड बताने जा रहा हूँ जिसको सेंटेंस के अंदर देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आनी चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, तो ध्यान रखना। एक वर्ड है सेल्डम, अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना ये वाले वर्ड जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेल्डम, ठीक है, डेली, डेली, ओकेशनली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, नोट डाउन करते जाओ सबके सब अपने अपने नोटबुक में। फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, नेवर, एवरी डे आ जाए, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरीके से कोई भी वर्ड आ जाए, एवरी डे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, तब भी वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसी तरीके से हार्डली वर्ड आ जाए, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, रेयरली, या फिर ऑलवेज वर्ड आ जाए, ठीक है, ऑलवेज, या फिर जनरली वर्ड आ जाए, जनरली, ठीक है। ऐसे वर्ड अगर कहीं पे भी, ये सारे कीवर्ड मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, जिनको देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, although she is my good friend, she is my good friend, yet she is arguing with me often, yet she is often यहाँ पे लिखो, ठीक है, she is often arguing with me। अब यहाँ पर एक वर्ड आया often, जैसा कि हमने बताया था यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा वर्ड दिख गया, often नहीं बताया था, चलो often भी लिख लेना, यहाँ पर often लिख लो। अगर often दिख जाए, seldom दिख जाए, daily दिख जाए, ऐसा वर्ड अगर कहीं पे भी दिख जाएगा तो समझ जाओगे कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किसमें बनना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में बनना चाहिए और एस आना चाहिए। तो यहाँ पर लगा हुआ है इज और आर्ग्यूइंग लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, जो कि गलत बात है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, आर्ग्यूज आएगा। क्या आएगा?
आर्ग्यूज आ जाएगा, ES लग जाएगा, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, आर्ग्यूज, ठीक है, एडजस्ट लिख सकते हो। बात समझ में आई? इसी तरीके से और भी सेंटेंस होते हैं जिसको आप लोग, अगर ये वर्ड कहीं पे भी दिख जाएगा जहां पर ये वर्ड आ रहे होंगे, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आपको लगाना है। अब एक तो टाइप ये हो गया, एक तो टाइप ये हो गया जिसमें हमने बताया कि कोई डेली रूटीन पे काम हो रहा होगा, और दूसरा एक टाइप और आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, वो है यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। यूनिवर्सल ट्रुथ बोलो या कोई जनरल ट्रुथ बोलो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ऐसी बात लिखी होगी जो प्रेजेंट में भी सच है, पहले भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगी। ऐसी बात जो कभी चेंज नहीं होती, वो किस में रहेगी? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वो रहता है, कभी भी और किसी टेंस में, पास्ट वगैरह में नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, एजी सर told his students that the earth revolved round the sun। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। अब देखा जाए तो सर आपके मन में सवाल आएगा कि सर टोल्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो रिवॉल्व तो सही होगा, लेकिन ये जो बात लिखी हुई है, द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ये कैसी बात लिखी हुई है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और साथ में एस या ईएस आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। आई बात समझ में? इस टाइप के सेंटेंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। दो बातें मैंने आप लोगों को बताई, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। या तो डेली रूटीन की बात हो रही होगी, ऐसा चीज लिखी होगी जो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो आपको कौन सा लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उसको हमेशा रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर कोई यूनिवर्सल तो दे रखा है, तब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट टेंस की ओर। कौन सा नेक्स्ट टेंस है? नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कोई हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है, तो इसमें जो एक्शन हो रहा होगा, इस वाले टेंस में जो एक्शन हो रहा होगा, वो काम जो होगा, वो एक्शन जो होगा, वो ऑन गोइंग होगा, यानी कि चल रहा होगा। क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे कीवर्ड इसके अंदर भी बताएंगे जिससे आप देखकर तुरंत पहचान जाओगे कि ये इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी एक्शन अगर ऑन गोइंग होगा, चल रहा होगा, तो उसमें कौन सा बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज एम आर आएगी। और वर्ब की हमने बताया था कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, आईएनजी फॉर्म ही आती है। इतनी सी बात ध्यान रखनी कि इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हो, आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आई एम राइटिंग अ लेटर करेंटली। अब एक वर्ड आपने देखा यहाँ पे करेंटली वर्ड आ गया, है ना, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप देखकर तुरंत पहचान जाओगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी बताया था, उसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिनको आप देखकर तुरंत पहचान जाओगे वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन कौन? एक हो गया नाउ, ठीक है, नाउ वर्ड कहीं पे भी दिख जाए समझ जाना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। करेंटली वर्ड कहीं पे भी दिख जाए समझ जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा, ठीक है। एट दिस मोमेंट कहीं पे भी दिख जाए समझ जाना कि वो कौन सा वर्ड होगा, एट दिस मोमेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा, ठीक है। इस टाइप से कोई भी सेंटेंस दिख जाए, लुक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लुक दिख जाए, लिसन, जैसे लुक ही इज वॉचिंग, लुक द सन इज राइजिंग, इस टाइप से कोई सेंटेंस दिख जाए। अभी सब मैं सेंटेंस बताऊंगा, बस जो भी वर्ड मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे करके लिखते जाओ, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एक वर्ड होता है, हालांकि कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, अगर कॉन्स्टेंटली बोलोगे तो इसका मतलब हो गया तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली या ऑलवेज जैसे वर्ड का यूज आप इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए कर रहे हो, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए कर रहे हो, अनोयंस दिखाने के लिए कर रहे हो, तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब ये बात तो समझ में ही नहीं होगी, तो बड़ा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सारे जो भी वर्ड हैं
ये आप नोट डाउन कर लो। अगर आप लोगों को चाहिए इसकी पीडीएफ तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे भी ये सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है इसकी। अब चलो बात करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हम। कहना हम ये चाह रहे हैं, ये जो कॉन्स्टेंटली वाला वर्ड बताया और ये लुक वाला, ये किस टाइप के सेंटेंस होते हैं जरा सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, सुनो। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, लुक द सन, द सन, द सन डैश, और ब्रैकेट में लिखना है राइस। यानी कि आपको यहाँ पर राइस की सही फॉर्म लिखनी है। क्या आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब कहीं पे भी जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है तो कहीं पे भी लुक वर्ड दिख जाए, देखो लुक, इसका क्या मतलब हुआ, देखो सूरज उग रहा है। तो जब ऐसे बोलते हो तो यही तो बोलते हो ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही तो बोलते हो। तो लुक वर्ड कहीं पे भी आ जाए, लिसन यू आर वाचिंग, लिसन ही इज वाचिंग, लिसन ही इज कॉलिंग यू। तो जब भी हम ऐसे वर्ड बोलते हैं तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, इसलिए यहाँ पर द सन इज राइजिंग होगा। हालांकि हालांकि इसमें एक ऐसे सेंटेंस होते हैं, जब ऐसे सेंटेंस हम जब हमने बताया ना यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, लेकिन अगर इसके आगे वर्ड जुड़ जाए लुक, लिसन, ठीक है, तो आप आईएनजी फॉर्म में ही बनाओगे। ठीक इसी तरीके से जो कॉन्स्टेंटली वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि मान लो हमने लिखा इस तरीके से, जैसे whenever, नहीं, he always, he is, ऐसे लिखो, he is always complaining about, he is always complaining about his manager, his manager whenever we meet, whenever we meet। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ whenever we meet कि वो हमेशा अपने मैनेजर की कंप्लेन करता रहता है जब भी हम लोग मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑलवेज वर्ड आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, क्योंकि सर आपने बताया था कि ऑलवेज वर्ड दिख जाए कहीं पर भी तो उसका मतलब वो रेगुलर रूटीन पर होता है, और रेगुलर रूटीन पर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस में बना है और ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है। क्यों सही लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी हम ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली इस टाइप के वर्ड का यूज इरिटेशन दिखाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है, एनोयंस बोल सकते हो। एनोयंस का मतलब समझते हो ना, इरिटेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, इरिटेशन दिखा रहा है। एनोयंस दिखाने के लिए, इरिटेशन दिखाने के लिए अगर इन वर्डों का यूज हो रहा है तो वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनते हैं, यानी कि इज एम आर ही रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखना, दो टाइप के इससे मिलेंगे। ये जो ऑलवेज वर्ड होता है ये दो तरीके से यूज होगा। ठीक है, अगर इसी का यूज हम लोग इसका यूज हम लोग इरिटेशन दिखाने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इरिटेशन दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वो किसमें बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। ठीक है, किसमें बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। लेकिन अगर इसका नॉर्मली यूज हो रहा है हमेशा के सेंस में, जैसे एक सेंटेंस, इरिटेशन का मतलब समझ पा रहे हो क्या हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो तुमने बोला अरे वो तो हमेशा झगड़ता ही रहता है, वो तो हमेशा होता ही रहता है, मतलब वो तो हमेशा लड़ता ही रहता है, वो तो हमेशा झगड़ता ही रहता है, वो तो हमेशा उसकी बुराई करता रहता है। ये एक तरीके से क्या दिखा रहे हो, इरिटेशन दिखाने की कोशिश करो। और जिस भी सेंटेंस में तुम इन वर्डों का यूज इरिटेशन दिखाने के साथ लिए करते हो, ठीक है, क्लियर करते हो इरिटेशन दिखाने के लिए, तो वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे एक सेंटेंस हम और दें तो एक सेंटेंस और ये लिख सकते हो, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज करके यहाँ पे लिख रहे हैं कि यू आर constantly losing your key, losing your key। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो क्या बात है, इस सेंटेंस के अंदर कॉन्स्टेंटली वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है लगातार। अब कोई चीज लगातार हो रही है यानी रेगुलर रूटीन पर हो रही है, और रेगुलर रूटीन पर हो रही है तो इसका मतलब वो किस में बनना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनना चाहिए था। लेकिन इसमें क्योंकि इसका यूज क्या हो रहा है, इसका यूज ये क्या कर रहा है, इसमें अनोयंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम तो हमेशा अपनी चाबी खो ही देते हो, तुम तो हमेशा अपनी चाबी खो ही देते हो, इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है, और एकदम सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। आई बात समझ में। अगर ये ना होता, एक इरिटेशन ना दिखा रहे होते, तो हम इसको किसमें बनाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है जिनके साथ में आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे आप लोगों ने कभी किसी को प्रपोज किया हो, और प्रपोज जब जैसे आप लोगों ने अगर कभी किसी को
माइक लगाना ही भूल गए थे, सॉरी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कभी किसी को प्रपोज किया हो तो उसमें आप लोग जब प्रपोज करते हो तो आप क्या बोलते हो? आई लव यू बोलते हो कि आई एम लविंग यू बोलते हो, या किसी को बोल रहे हो आई हेट यू बोलते हो, आई एम हेटिंग यू तो कभी नहीं बोलते ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या करना होता है कि उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। आप क्या नहीं कर सकते? आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे आई एम लविंग इट होता है, आई लव इट होता है, आई एम लविंग इट नहीं होता। इसी तरीके से हेट वर्ड होता है, हेट वर्ड के साथ में आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। इसी तरीके से ओन वर्ड होता है, इसी तरीके से अंडरस्टैंड वर्ड होता है, आई अंडरस्टैंड होता है, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आई एम ओनिंग इट होता है, आई एम ओनिंग इट नहीं होता, आई ओन इट होता है। ठीक है, इसी तरीके से नो एक वर्ड होता है। अब किसी को तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ये कहते हो कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये तो नहीं कहते हो ना, कि क्या कहते हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, आई एम नोइंग यू नहीं होता। इसी तरीके से नो हो गया, बिलीव हो गया, ठीक है, नो हो गया, बिलीव हो गया, और सीम हो गया, ठीक है, सी भी होता है, सी, टेस्ट, ठीक है, आई एम टेस्टिंग इट नहीं, आई टेस्ट इट, इस तरीके से होता है ना। यानी कि आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, ठीक है, लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, और ओन लिख लिया है, लाइक डिसलाइक हो गया, हेट भी हो गया है, और नीड हो गया, प्रेफर हो गया, ठीक है। इस टाइप से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में आप लोग आईएनजी नहीं लगा सकते। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि है हैव, ठीक है, हैव के साथ में आईएनजी आता भी है और हैव के साथ में आईएनजी नहीं भी आता। कब आता है कब नहीं आता, बहुत ध्यान से सुनना। जब इस हैव का मीनिंग निकले रखना, क्या मीनिंग निकल रहा हो? रखना मीनिंग निकल रहा हो। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है। अब यहाँ पर हैव का मीनिंग आ रहा है कि किसी चीज को पोजेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पोजेस कर रहे हो। पोजेस करने का मतलब किसी चीज को रखना, ठीक है। तब यहाँ पर आईएनजी, आई एम हैविंग अ कार, ये नहीं लिख सकते। आई एम हैविंग अ कार ये गलत बात है। लेकिन अगर इसी का यूज हम लोग खाने के लिए कर रहे हैं, ईटिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ईटिंग यानी खाने के लिए कर रहे हैं, तब आप इसमें हैविंग यानी कि हैविंग यूज कर सकते हो, हैव प्लस आईएनजी लगा सकते हो, हैविंग कर सकते हो। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, इस टाइप के सेंटेंस एकदम सही है। लेकिन इसी का मीनिंग, इसी हैव का मीनिंग अगर रखना निकल रहा है तो तब आईएनजी नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग इस सारी चीजों की पूरी कंप्लीट पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ चाहते हो तो प्लीज व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, मैंने उसमें सारा डाल रखा है। अब बात करते हैं अपने अगले टेंस के बारे में, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि कोई काम ऐसा होगा जो पास्ट में स्टार्ट होकर, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, तो आई हैव स्टडीड, ठीक है, यानी कि मैं पास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया होगा, अभी तक मैंने अभी पढ़ना खत्म किया है। तो ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट होकर, ऐसा काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन होगा, ठीक है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होकर, कब? पास्ट में शुरू हुआ होगा, पास्ट में शुरू हुआ होगा, और पास्ट में हुआ होगा और प्रेजेंट में खत्म होगा। कब खत्म होगा? प्रेजेंट में खत्म हुआ होगा, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में आप लोगों को बोलता हूं, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर देता हूं, जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट पास्ता, यानी कि ये पहली बार है जब मैं पास्ता खा रहा हूँ। अब पास्ता खा चुका होगा ना, अभी मतलब खा तो नहीं रहा है, मैंने खाया। उसने बोला कि ये पहली बार है कि मैंने पास्ता खाया, तो काम पास्ट में ही खत्म हो, प्रेजेंट में ही अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर एट नहीं आएगा, क्या आएगा? आई हैव ईटन आएगा। क्या आएगा? आई हैव ईटन आएगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टाइम है। इसी तरीके से और भी कीवर्ड होते हैं जिनको देखकर आप तुरंत पहचान जाओगे कि टेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहली बात ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? तो हैज, हैव आता है। क्या आता है? हैज, हैव आता है। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि परफेक्ट टेंस कहीं पे भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिनको आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? तो सो फार, ऑलरेडी, अप टू नाउ, सिंस, टिल नाउ, यट, सेवरल टाइम, फॉर, जस्ट नाउ, और एक ये भी दिस इज द फर्स्ट टाइम। इस टाइप के वर्ड अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखा है ही डिड नॉट स्लेप्ट यट।
अब यट वर्ड कहीं पे दिख जाए, अब जैसे कि हमने बताया आपको इनमें से कोई एक वर्ड दिख जाए तो यहाँ पे यट वर्ड दिख गया, तो इसका मतलब यहाँ पे डिड नॉट तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि डिड नॉट तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। ये किस में बनेगा? यट के हिसाब से ये बनना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। तो डिड नॉट नहीं आएगा तो क्या आएगा? ही हैज नॉट। और स्लेप्ट तो सही फॉर्म लगी हुई है, लेकिन डिड नॉट के साथ में स्लेप्ट तो नहीं आता। डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर स्लेप्ट क्यों ठीक है? क्योंकि हैज के बाद हैज आ रहा है, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, एकदम सही बात है। आई बात समझ में? तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप के टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसा टेंस होगा? मान लो ये एक नंबर लाइन है, टाइम लाइन है। टाइम लाइन का मतलब है कि ये काम है, ये है प्रेजेंट की बात, ठीक है, और ये है पास्ट, ठीक है। अब कोई काम है जो पास्ट से स्टार्ट हुआ, पास्ट से स्टार्ट हुआ और चलते 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 अभी भी प्रेजेंट में ही चलता चला जा रहा है काम, यानी कि प्रेजेंट में भी अभी हो रहा है। स्टार्ट तो पहले हुआ है लेकिन काम अभी भी चल रहा है, स्टार्ट पहले हुआ है लेकिन काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हैज बीन, हैव बीन आता है, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन आता है, और साथ में क्या आता है? वर्ब्स आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। प्लस प्लस सिंस या प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर आता है। ये सिंस या फॉर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। उसके बाद टाइम दिया होता है, ठीक है। अगर कहीं सी सेंटेंस में तुमको सिंस या फॉर दिख गया तो समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही होगी। अब बात आती है कि सर सिंस या फॉर का यूज कहाँ करेंगे? तो सिंस या फॉर का ध्यान रखना, सिंस का यूज हम लोग करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए। कैसे टाइम के लिए? डेफिनिट टाइम के लिए। बहुत से लोग इसको पॉइंट ऑफ टाइम भी बोलते हैं, बात एक ही है, डेफिनिट टाइम के लिए, ठीक है। और फॉर का यूज करेंगे इनडेफिनिट टाइम के लिए। सर ये डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम होता कैसा है? तो बात सुनो, जैसे हमने बोला 2 दिन, अब कौन से 2 दिन की बात हो रही है? ही हैज बीन स्टडिंग फ्रॉम फॉर 2 डेज। अब 2 डेज की बात हो रही है, तो कौन से 2 डेज की? आज की, परसों की, 10 साल पहले की, या 2 महीने पहले की? हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम कह दें कि ही इज स्टडिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस मंडे कर दें, ट्यूसडे कर दें, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस, तो ये कैसा टाइम हो गया? डेफिनेट टाइम हो गया। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो कौन से 2 घंटे? हमें नहीं पता कि 2 घंटे की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कह दें कि वो 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 o'clock, ठीक है, 10 o'clock, 10 बजे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कब की बात हो गई? वो डेफिनेट टाइम हो गया, इसलिए उसके साथ क्या यूज करोगे? सिंस यूज करोगे। लेकिन अगर बात हो रही है कि इनडेफिनिट टाइम, जैसे 2 days, 2 hour, ठीक है, 2 days हो गया, 2 hour हो गया, और 2 hour हो गया, 10 year हो गया, इस टाइप के इनडेफिनिट टाइम होगा तो फॉर यूज करोगे। लेकिन अगर बात करें कोई दिन का टाइम दे रखा है, यानी मंडे, ट्यूसडे, या 5 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, लास्ट, ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ दिया होगा तो वहां पर क्या आएगा? सेंस आएगा। ये बात समझ में? 2010 से एक परफेक्ट टाइम है, 10 साल से अगर हम बोल रहे हैं तो वो इनडेफिनिट टाइम हो गया, उसके साथ फॉर यूज करोगे। लेकिन हम बोल दे 2010 से यहाँ रह रहा है तो ही हैज बीन लिविंग सिंस 2010। लेकिन हम कह रहे कि वो 10 साल से यहाँ रह रहा है तो ही हैज बीन लिविंग फॉर 10 years, ठीक है। आ रही होगी, आई होप आप लोगों को बात सीधे सीधे समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके अंदर इतना ही था। अब और आगे देखो, अगला टेंस जो है वो अपना पास्ट इंडेफिनिट है। उसके अंदर क्या करना होता है? पास्ट इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे जरूर बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की, जो कि है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ठीक है, जो कि है सिंपल पास्ट, या फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट का बहुत सिंपल सा रूल है कि भैया जो काम पास्ट में हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा? पास्ट में। ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, ठीक है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना डालो। पास्ट में हुआ हो, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो सेकंड फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद अगर इसी में ही निगेटिव दे दिया जाएगा तो डिड नॉट आता है। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि क्या आता है, डिड नॉट आता है वीडियो के, कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा एक्शन होगा जो पास्ट में हुआ होगा तो उसको उसमें लिखोगे। सर क्या कहने का मतलब है, समझ में नहीं आया? बहुत ध्यान अच्छे से बताइए। तो सुनो मेरी बात। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई प्लेड फुटबॉल। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के अंदर, कि सर कौन सा टेंस होगा, नहीं समझ में आता। तो सुनो, आई प्लेड क्रिकेट मैच, ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट मैच, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है,
एक सेंटेंस लिखा है आई हैव प्लेड क्रिकेट मैच, तो दोनों सेंटेंस के अंदर कौन सा सही है? प्लेड क्रिकेट मैच, दोनों सेंटेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस सही है? तो ये दोनों ही सेंटेंस जो है वो सही लिखे हुए, एकदम सही बात है, ये दोनों ही सेंटेंस एकदम सही लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को लिख दें कि प्लेड आई हैव प्लेड क्रिकेट मैच, आई हैव प्लेड क्रिकेट मैच 1 hour एगो, 1 hour एगो या 2 hour एगो या फिर 1 month एगो, ठीक है, 1 month एगो, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं सही होगा, ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि जब बात हो गई 1 month एगो की, यानी कि पास्ट की बात हो गई, और जब अगर काम पास्ट में हो रहा है तो वो किसमें बनना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई प्लेड क्रिकेट मैच, आई प्लेड क्रिकेट मैच, आई प्लेड क्रिकेट मैच 1 month एगो, ये एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, ये जो एगो वर्ड है ये दिखा रहा है कि बात किसमें हो रही है? पास्ट की हो रही है, इसलिए ये किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आप लोग तुरंत ही पहचान जाओगे कि कौन सा टेंस होगा, कौन कौन से वर्ड है। तो एगो हो गया, कहीं पे भी एगो वर्ड दिख जाए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एगो वर्ड, ठीक है। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इस तरीके से कोई वर्ड मिल जाए, ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, इस तरीके से कोई वर्ड मिल जाए तब भी समझ जाना कि वो किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, ठीक है। और इसी तरीके से द डे बिफोर वर्ड मिल जाए, कौन सा वर्ड मिल जाए? लिखते जाओ, हम बोलते जा रहे हैं अपनी अपनी नोटबुक में। अगर राइटिंग नहीं भी समझ में आ रही तो अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना, ठीक है। एगो, लास्ट नाइट, द डे बिफोर, ठीक है। द अदर डे भी हो सकता है, द अदर डे, या फिर इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से किसी मंथ की बात हो रही हो, ठीक है। या इन 1947, 1948, 2000, कोई मंथ दिया हो, कोई ईयर दिया हो, इन लगा हो, तब भी वो टेंस किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है जो आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टाइप के सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो कौन सा सेंटेंस है? बहुत ध्यान से सुनना। कहीं पे भी तुमको लिखा मिल जाए इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इट इज हाई टाइम करके कोई वर्ड मिल जाए, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, ठीक है, इट इज, इस तरीके से अगर कोई वर्ड मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही होगी? सेकंड फॉर्म ही आएगी, ये बात ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंस को, ऐसे सेंटेंस के अंदर, जैसे एक सेंटेंस बोले, जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी। अब यहाँ पे स्टडी, अब यहाँ पे शुड जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इट इज हाई टाइम कहीं पे भी दिख जाएगा तो क्या लगाओगे? हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, इसलिए यहाँ पे शुड नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? स्टडीड हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? स्टडीड आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमने नहीं यहाँ पे बताया था उसको जरा देख लो, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मत भूलना। यहाँ पर हम भूल गए थे यस्टरडे बताना, तो उसको ध्यान रखना। दोस्तों इस टाइप में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, दोस्तों जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसके अंदर एक टाइप का सेंटेंस और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसको भी ध्यान रखना। जितने मैं टाइप बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो बहुत ध्यान से सुनते रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसके अंदर क्या होता है? सीक्वेंस वाला पार्ट होता है। सीक्वेंस का मतलब ये कि कुछ ऐसा सेंटेंस दिया होगा कि जैसे मान लो आई वोक अप, आई वोक अप एट 6 AM और आई ब्रश एंड स्टार्ट रनिंग, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना सेंटेंस को। अब यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वोक की बात हो रही है। अब ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब अगर सीक्वेंस का मतलब ये है कि सेंटेंस का जो पहला पार्ट है अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है तो इसका मतलब जो आगे वाले पार्ट लिखे होंगे वो भी किसमें होंगे? पास्ट इंडेफिनिट में ही होंगे। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई तो देखो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ब्रश्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, स्टार्टेड होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि पीछे वाला सेंटेंस अगर पास्ट का है, अगर काम कोई काम पास्ट में हो रहा है तो उसके बाद वाला काम भी किसमें हो रहा होगा? पास्ट में ही हो रहा होगा। इसीलिए हम लोग ये बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में लिखा है, पहला अगर उसका जो क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे वाले जो क्लॉज होंगे वो भी किसमें बनेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे। सो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टेंस के बारे में, जो कि है एक तो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक साथ दोनों को निपटा देंगे। देखो कैसे, एक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और एक है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब सुनो क्या होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जिस टाइप के सेंटेंस आते हैं उसी टाइप का बताऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होगा कि ऐसा एक्शन हो रहा होगा कि दो एक्शन हो रहे होंगे। ठीक है, एक या तो एक इस तरीके से समझो कि जो एक्शन हो रहा होगा वो पास्ट में चल रहा होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इतनी बात तो हम लोगों को पहले से ही पता होती है कि वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और एक्शन कहाँ हो रहा होगा? पास्ट में हो रहा होगा, पास्ट में चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो सेंटेंस आपके में आते हैं, आपके एग्जाम में जिस टाइप के सेंटेंस आते हैं उसमें क्या होगा, दो एक्शन हो रहे होंगे और एक साथ सेम टाइम पर हो रहे होंगे। दो एक्शन सेम टाइम पर हो रहे होंगे। ठीक है, सेम टाइम पर हो रहे होंगे, दो एक्शन सेम टाइम पर हो रहे होंगे, पर ऑनगोइंग होंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि योर ब्रदर वॉज ईटिंग, यानी कि तुम्हारा भाई खा रहा था। वाइल जब यू आर स्लीपिंग, यानी कि जब तुम सो रहे थे तब तुम्हारा भाई खा रहा था। क्या खा रहा था? या कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना भाई बहन, जब तुम सो रहे हो तभी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। जितना भी घर में कुछ नया नया आया होता है, कुछ नया बना होता है, तुम्हारे भाई बहन अगर तुम सो रहे हो तो वो काम खत्म, फिर उसका तुमको मिलने नहीं वाला। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ है योर ब्रदर वॉज ईटिंग वाइल यू आर स्लीपिंग। अब देखो दो एक्शन हो रहा है, एक तो खाने का एक्शन हो रहा है, एक स्लीपिंग का एक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों ही एक्शन सेम टाइम पे हो रहा है। जब वो सो रहा था तभी वो खा रहा है, तो दोनों ही सेंटेंस इसलिए किसमें बने हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेंगे। एक तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, एक एक्शन हो रहा होगा, एक एक्शन चल रहा होगा, तभी उसमें दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट कर देगा। तो जो एक्शन चल रहा है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन चल रहा होगा उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करोगे, और जो इंटरप्ट कर रहा होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे। सर क्या कहने का मतलब है, समझ में नहीं आया तो बहुत ध्यान से सुनो। मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, they were playing when they were playing football when it started raining। अब एक काम देखो चल रहा था, ठीक है, एक काम चल रहा था, कौन सा? खेलने का काम चल रहा था, जिसको हमने देखो किसने बनाया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया है, वर प्लेइंग लगाया है। लेकिन उसके बाद इंटरप्ट कौन सा काम हुआ? रेन होने लग गई। तो जो रेन हो रहा है, जो इंटरप्ट कर रहा है, काम जो चल रहा था उसको कॉन्टिन्यूअस बनाया, और जो काम इंटरप्ट कर रहा है उसको किसने बना दिया? पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी एक टाइप का आता है। तो जो काम चल रहा होगा उसको कॉन्टिन्यूअस में बनाओगे, और जो काम उसको इंटरप्ट कर रहा है उसको इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस में एक तो पहली बात तो ये कि हैड प्लस V3 आता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, इसमें भी दो एक्शन चल रहे होंगे, लेकिन एक एक्शन पास्ट, दोनों ही एक्शन किसमें हो रहे होंगे? पास्ट में हो रहे होंगे, लेकिन एक पहले हो रहा होगा, एक बाद में होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि मान लो एक सेंटेंस तुम लोग ने बहुत बहुत ज्यादा सुना होगा, एवरग्रीन सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर को ही मारे दे रहे हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब जो काम पहले होगा, पहले कौन सा काम हो रहा है? पेशेंट के मरने का काम हो रहा है कि डॉक्टर के आने का काम हो रहा है? भैया डॉक्टर आ गया होता तो पेशेंट बच ना जाता, तो यानी कि पेशेंट के मरने का काम पहले हो रहा है। तो जो काम पहले होगा उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड प्लस V3 लगाओगे, पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। किसमें बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे। इसीलिए देखो यहाँ पर केम लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में लगा हुआ है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट इंडेफिनिट। आई बात समझ में? जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में,
वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दोगे। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ। अपना अगला जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना समझेंगे। इसका रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है और हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर वैसे ये सेम वैसे ही होता है जैसे क्या होता है अपना पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने आप लोगों को समझाया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होता है। बस फर्क इतना है कि ये पास्ट में हो रहा होगा काम, किस में हो रहा होगा, पास्ट में ही काम हो रहा होगा। बहुत ज्यादा इसका यूज है नहीं, इसलिए इसका रूल बस ध्यान रखना कि हैड बीन आता है और वर्ब की एनजी फॉर्म आती है और सिंस या फॉर आता है। सिंस या फॉर का वही यूज है जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया था। क्या बताया था कि सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए, फॉर का यूज इनडेफिनेट टाइम के लिए। अब हम लोग अपने अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि सिंपल फ्यूचर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्यूचर आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल फ्यूचर में आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है उसके अंदर बात हम लोग किसकी कर रहे होंगे, फ्यूचर की। कोई भी एक्शन जो हो रहा होगा वो किस में हो रहा होगा, एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एक, जब भी आईपीएल का कभी आप लोगों ने टीवी पर या सोशल मीडिया कहीं पे भी आप लोगों ने ऐड देखा होगा आईपीएल का, तो उसमें लिख कर आता है आईपीएल स्टार्ट्स फ्रॉम 28 अप्रैल, या जो भी डेट लिखी हो, ठीक है, 28 अप्रैल। ऐसा क्यों होता है जबकि वो तो बात फ्यूचर की लिखी होती है? ऐसा क्यों कहते हैं कि आईपीएल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट या दैट डेट, जो भी, लेकिन वहां पे स्टार्ट क्यों आ रहा होता है जबकि वो बात तो फ्यूचर की है? ये तो वो तो होना चाहिए कि फ्यूचर आईपीएल विल स्टार्ट फ्रॉम 28 अप्रैल। क्या होना चाहिए, आईपीएल विल स्टार्ट, विल स्टार्ट तो होना चाहिए आईपीएल विल स्टार्ट फ्रॉम 28 अप्रैल, ये होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखते हैं? देखो मेरी बात सुनना, फ्यूचर में जो एक्शन होता है, बहुत ध्यान से सुनना, फ्यूचर में जो भी एक्शन होता है, ठीक है, फ्यूचर का जो एक्शन होता है वो दो तरीके के एक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो वो एक्शन जो कि फिक्स्ड होगा और एक वो जो नॉन फिक्स्ड होगा। एक होगा नॉन फिक्स्ड वाला ऑप्शन एक्शन, यानी कि फिक्स्ड नहीं है, और एक होगा फिक्स्ड एक्शन। जैसे फिक्स्ड एक्शन क्या है, फिक्स्ड एक्शन क्या है और नॉन फिक्स्ड एक्शन क्या है, पहले इसको समझ लो। जो फिक्स्ड एक्शन होगा उसको आप सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो और सिंपल फ्यूचर में भी बना सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री जी का भाषण देना, ठीक है, ये एक फिक्स्ड एक्शन है कि वो अगर उनका तय हो गया तो वो देंगे ही देंगे। वैसे ही ये जो ऑफिशियल घटना हो रही, कोई ऐसी ऑफिशियल घटना है जो फिक्स्ड है कि वो तो होनी ही होनी है, ठीक है, उसको वो फिक्स्ड एक्शन में आता है। वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर दोनों में आ सकता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर दोनों में बना सकते हो आप। लेकिन जो नॉन फिक्स्ड, जैसे कि आई विल बाय कार दिस ईयर, आई विल डू दिस वर्क दिस ईयर। अब ये जो मैंने बोला कि आई विल बाय कार दिस ईयर, तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है, पता नहीं लूंगा कि नहीं लूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ कि हाँ ले लूंगा, लेकिन कंफर्म तो नहीं है ना, नॉन फिक्स्ड एक्शन हो गया। तो जो नॉन फिक्स्ड एक्शन होगा उसको हमेशा आप सिंपल फ्यूचर में ही बनाओगे। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन का मतलब जैसे आईपीएल का स्टार्ट होना एक ऑफिशियल बात है जो कि एकदम फिक्स्ड है कि हाँ होनी ही होनी है, तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो और सिंपल फ्यूचर में भी बना सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर, अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के और भी जो टेंसेस हैं, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर हम लोग बात करें तो इसका बस तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, फ्यूचर का कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, फ्यूचर में ऑनगोइंग होगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ध्यान रखना इसमें विल बी शैल बी आता है। क्या आता है, विल बी शैल बी आता है। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी मॉडल आ जाएगा, यानी विल आए, शैल आए, कैन आए, कुड आए, मे आए, कुछ भी आ रहा हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि परफेक्ट चाहे किसका भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, लेकिन इसके साथ में और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें विल हैव आ जाता है। क्या आ जाता है, विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बात ध्यान रखना। और वहीं बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो जो कि बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही रेयर यूज है इन सब टेंसेस का, इसीलिए मैं आप लोगों को बस इसका रूल बताए दे रहा हूँ।
ठीक है। कौन सा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। और जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सिंस या फॉर तो रहता ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई वो समझ में आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत मेहनत लग रही है इस बोर्ड को चेंज करके, मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है। अगर आप लोग किसी भी तरीके से मेरा सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज करो इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों का बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगा। बस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो क्या, एजी सर का चैनल देखते रहो।